हाय एवरीवन, मेरा नाम जेनी है और मैं 16 साल की हूँ। आपको पता है, कुछ लोग शगुन अपशगुन में यकीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना जाता है कि टूटा हुआ आईना मिसफॉर्च्यून लाता है और वहीं हॉर्स शू गुड लक लाता है। I'd never believed in such nonsense until something happened to me. चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको अपनी इनक्रेडिबल स्टोरी बताऊंगी। I was born lucky। अगर मेरा वॉक पर जाने का मन होता था तो बारिश तुरंत रुक जाती थी और धूप निकल आती थी। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार मुझे सड़क पर पैसे जरूर मिलते थे और सच कहूँ तो मुझे इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगता था। लेकिन मेरी फ्रेंड सारा हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं बेहद लकी हूँ। ये सब मेरे बर्थडे वाले दिन शुरू हुआ। उस साल ये मंडे को पड़ा था, जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उस दिन मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल में बिजी होते थे और मेरे पेरेंट्स काम पर चले जाते थे। इसलिए मैंने अपना बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट करने का फैसला कर लिया। नॉट ऑन अ मंडे बट संडे। जब सारा को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत डर गई और उसने मुझसे कहा कि अपना बर्थडे पहले सेलिब्रेट करना बैड लक लाता है। अकॉर्डिंग टू हर, आई वुड बी इन फॉर अ वर्ल्ड ऑफ बैड लक। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मैंने उससे कहा कि मैं इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करती। फाइनली संडे आया। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन सारा का गिफ्ट सबसे इम्प्रेसिव था। इसे खोलने पर मुझे इसके अंदर एक असली मैजिक बॉल मिला। सारा ने कहा कि ये बिल्कुल सही फॉर्च्यून प्रिडिक्ट करता है। I laughed and I said I could guess what the prediction would be। लेकिन जैसे ही मैंने बॉल हिलाया और इसके अंदर देखा, मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड सा दिखाई दिया। Nothing but failures। मैजिक बॉल में लिखा था। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। सारा ने कहा, ये सब इसलिए क्योंकि तुमने ओमन पर यकीन नहीं किया और अपने बर्थडे से एक दिन पहले ही पार्टी दे दी। ऑफ कोर्स, अपने बर्थडे वाले दिन ये सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने फौरन वो सारी बकवास बातें अपने दिमाग से निकाल दी और बस फन करने का फैसला किया। पार्टी खत्म होने तक मैं उस मैजिक बॉल के स्ट्रेंज प्रेडिक्शन के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। उसके अगले दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल गई, लेकिन जैसे ही पहली क्लास स्टार्ट हुई सब कुछ गड़बड़ होने लगा। सबसे पहले जैसे ही टेक्स्ट बुक निकालने के लिए मैंने अपने बैग में हाथ डाला, मैं ये देखकर घबरा गई कि मेरी टेक्स्ट बुक गायब थी। Had I left it at home? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसके बाद हमारा टेस्ट चल रहा था और सबसे बुरे मोमेंट पर मेरा पेन चलना बंद हो गया। What was going on? मैं नर्वस हो गई। जब तक मैं अपने क्लासमेट से एक्स्ट्रा पेन मांग रही थी, टाइम बीतता जा रहा था। इसकी वजह से टेस्ट पूरा करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला और उसमें मुझे खराब मार्क्स मिले। हाउ अनलकी। उसी वक्त मुझे उस मैजिक बॉल की प्रेडिक्शन याद आई और मैं बुरी तरह से डर गई। ब्रेक के टाइम सारा ने मेरे पास आकर पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा दिन बहुत स्ट्रेंज जा रहा है। मेरी बात सुनकर वो और डर गई और कहा कि ओमन सच हो गया है एंड आई वॉज हैविंग अ स्ट्रिंग ऑफ बैड लक। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वेट करूंगी और देखूंगी कि आगे क्या होता है। स्कूल से बाहर निकलने के बाद मैं बस स्टॉप पर गई, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने देखा कि बस का दरवाजा बंद हो रहा है और उसके बाद बस दूर चली गई। उन्होंने मेरा वेट नहीं किया और अब नेक्स्ट बस आधे घंटे बाद आने वाली थी। मैंने अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाले और पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक रास्ते से गुजरती हुई एक कार ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया। ओह माय गॉड, मुझे घबराहट होने लगी। मैं लगभग घर पहुंचने ही वाली थी कि तभी मेरे बैग का हैंडल टूट गया। ये नीचे गिर पड़ा और मेरी सारी नोटबुक्स पानी के गड्ढे में जा गिरी। That was the last straw। मैंने अपनी नोटबुक्स के बगल में बैठकर रोना शुरू कर दिया। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा लक खत्म हो चुका है। I thought that since my friend was so good at reading signs, शायद उसे पता होगा कि ये कैसे ठीक करना है। इसलिए मैं भागते हुए सारा के पास गई और उसे मेरा लक वापस पाने में मदद करने के लिए पूछा। उसने इसके बारे में सोचा और कहा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना होगा। उसने एक बॉक्स से एक क्लोवर लीफ निकाला। Here, this is a four-leaved clover. I found it when I went to Ireland with my parents. उसने कहा कि ये गुड लक लाता है और मुझे इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी। ट्रस्ट मी, मुझे खुद भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी स्टूपिड चीज करने जा रही हूँ, लेकिन अपना लक वापस पाने का मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मुझे उम्मीद थी कि अगले दिन सब वापस नॉर्मल हो जाएगा,
But no such luck. मैं हर जगह मुसीबत में फंस रही थी. I'd get stuck in elevators, fall down after tripping over a shoelace, or sit on a piece of a gum. मेरी सारी कोशिशें बेकार थी. मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब मैं हमेशा ऐसी ही रहने वाली हूँ. एक दिन वीकेंड पर मैं घर पर बैठकर स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी. मुझे इंटरनेट पर एक आर्टिकल देखना था, इसीलिए मैं अपने डैड का लैपटॉप यूज कर रही थी. What happened next was like something out of a nightmare. मैं लैपटॉप लेकर अपने रूम में जा रही थी और मन में सोच रही थी कि I hope nothing bad happens to it. जैसे ही मैं पूल के पास पहुंची, मेरा पैर फिसला और मेरे डैड का लैपटॉप पानी में गिर गया. No! I saw the screen blink pitifully and then go black. मैं तुरंत पूल में कूद गई और इसे निकाल कर बाहर लाई, लेकिन लैपटॉप दोबारा ऑन नहीं हुआ. I felt like screaming. मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की थी. My parents would kill me. मुझे कुछ भी करके इसे ठीक करना ही था. मैंने अपने क्लोजेस्ट कंप्यूटर रिपेयर शॉप का एड्रेस खोजा और वहाँ गई. A friendly guy who was a little older than me greeted me. उसने पानी में डूबे हुए लैपटॉप को देखकर पूछा कि इसे क्या हुआ है. उसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा था. मेरी स्टोरी सुनकर वो स्माइल करने लगा. What's so funny? मैंने दुखी होकर पूछा और फिर उसने बताया कि उसके साथ यही सेम प्रॉब्लम है. Only difference being he had been unlucky since birth instead of becoming unlucky because of bad omen. और इस तरह हमारी मुलाकात हुई. उसका नाम जॉर्ज था और उसने मुझे बताया कि वो पूरी लाइफ अनलकी रहा है और अब उसे इसकी आदत हो चुकी है. He gave me some tips on how to live when you are out of luck. For example, अगर आसमान में कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे तो भी आपको हमेशा अपने पास अम्ब्रेला रखना चाहिए. After all, मर्फीज लॉ के अकॉर्डिंग बारिश कभी भी शुरू हो सकती है. जॉर्ज ने मेरे डैड का लैपटॉप देखकर कहा कि इसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है. So I was going to get in trouble with my parents after all. फिर भी अगर मैं रूल्स फॉलो करती हूँ तो कम से कम आगे आने वाले मिसफॉर्चून्स के लिए तैयार हो सकती हूँ. मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे जॉर्ज की हेल्प की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और कहा कि मुझे उससे दोबारा बात करके अच्छा लगेगा. उसने अगले दिन मुझे कॉल किया और हम लगभग 2 घंटे तक बातें कर रहे थे. He made me feel so much more calmer. जॉर्ज मुझे वापस लकी नहीं बना सकता था, बट उसने आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार होने में मेरी बहुत हेल्प की. हम ऑलमोस्ट हर दिन एक दूसरे से बातें करने लगे और जल्द ही फ्रेंड्स बन गए. Meanwhile, the end of the school was near, and with it was the important exams. चाहे मैं कितनी भी तैयारी करती, ये ऑब्वियस था कि मैं उसमें पास नहीं होने वाली थी. मेरे टेरिबल लक की वजह से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती और मुझे खराब ग्रेड्स मिलते. मैं अपने रूम में लेटकर इस बारे में सोच रही थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए. अचानक मेरी नजरें उस मैजिकल बॉल पर पड़ी जो सारा ने मुझे गिफ्ट किया था. मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस बॉल की वजह से अनलकी हुई थी. मे बी ये सचमुच मैजिकल था और अपने मालिक की तकदीर बदल सकता था. ऐसा हो सकता था. मैंने बॉल को उल्टा करके उस मैजिक शॉप का एड्रेस देखा जहाँ इसे बनाया गया था. मुझे उस इंसान का पता लगाना था जिसने वो जादुई चीज बनाई थी और उसके बाद मैं उससे अपना लक वापस मांगने वाली थी. मैंने तुरंत जॉर्ज को कॉल किया और उसे बॉल पर लिखे एड्रेस पर मेरे साथ चलने को कहा और वो मान गया. हमें एक शॉप मिली जहाँ हर तरह के मैजिकल स्टफ बेचे जा रहे थे और हम इसके अंदर गए. वहाँ पर अजीब कपड़ों में हमें एक आदमी मिला. उसने कहा कि उसका नाम गानुश है और उसने हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए. मैंने अपने बैग से वो मैजिक बॉल निकालकर उसे दिखाया. The man examined it and said he was definitely the one who made it. मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो मेरे साथ हो रहा था और उसे मेरा लक वापस करने के लिए कहा. लेकिन मिस्टर गानुश ने स्माइल करते हुए कहा कि वो मैजिक बॉल बस एक मामूली खिलौना है और उसमें कोई जादुई ताकत नहीं है. कोई चीज किसी इंसान को लकी या अनलकी नहीं बना सकती. उन्होंने ये भी कहा कि बुरे ओमेंस बस सुपरस्टिशंस होते हैं. While he was talking, he took the magic ball apart to take a look inside. Actually, ये बॉल तो टूटी हुई है. ये केवल एक ही प्रेडिक्शन दिखा सकती है. Nothing but failures. मिस्टर गानुश ने खुश होकर कहा. मुझे यकीन नहीं हुआ. But what about all the bad luck that had been following me lately? उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ये मान लिया था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है या फिर किसी ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया था. और फिर मुझे सारा की याद आई. अब मुझे समझ आने लगा था कि इन सब के पीछे कौन था. मैंने जॉर्ज को गुड बाय बोला और अपनी फ्रेंड के घर गई.
सारा तो मुझसे ऐसे मिली जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और मुझसे पूछा कि क्या उसकी क्लोवर से मेरी कोई मदद हुई। मैंने उससे गुस्से में कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और अब उसे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। सारा ने ही मेरे बैग से मेरी टेक्स्ट बुक निकाली थी और खराब पेन अंदर रख दिया था। उसने जानबूझकर वो सब किया था ताकि मुझे यकीन हो जाए कि अब तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था, मेरी फ्रेंड ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। उसने कन्फेस कर लिया कि ये सब सच था। It turned out that Sarah had always envied my incredible luck and dreamed of teaching me a lesson one day. उसके पास एक टूटा हुआ मैजिक बॉल था जो केवल बैड लक प्रेडिक्ट करता था और उसने वो मुझे दे दिया। वेल, उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। जैसे ही मुझे सच्चाई का पता चला मैं फौरन खुश हो गई और मैंने चैन की सांस ली। वो सारे ओमेन्स और प्रेडिक्शंस और कुछ नहीं बल्कि केवल नॉनसेंस था और मेरे साथ वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि मैं अनलकी हूँ। मैं समझ गई थी कि मैं इस सिचुएशन को आसानी से बदल सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप से ये कहा कि मेरा लक मुझे वापस मिल गया है। एंड यू नो व्हाट, इट हेल्प्ड। उसके बाद मैं एक बार फिर लकी बन गई, पहले से भी बहुत ज्यादा। मुझे अपने स्कूल के सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले, जबकि मैंने इसके लिए तो अच्छे से तैयारी भी नहीं की थी। मैं दोबारा लकी हो गई थी और मैंने सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए थे। मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अचानक लकी या अनलकी नहीं बन सकते, ये सब उनके खुद के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। फेलियर्स कम टू दोज हु एक्सपेक्टेड देम। मुझे इस बात की खुशी थी कि फाइनली मुझे ये रियलाइज हो चुका था। मैं फौरन जॉर्ज को कॉल करके इन सब के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसने पहले ही मुझे कॉल कर लिया। जेनी, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, उसने खुशी से कहा। It turned out he had bought a lottery ticket for some change. वो किसी मिरेकल की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन जब घर आकर उसने इसे चेक किया तो वो ये देखकर दंग रह गया कि उसने एक बड़ा अमाउंट जीता है। उसने ये भी कहा कि वो जब से मुझसे मिला है, पता नहीं क्यों वो ज्यादा लकी हो गया है। जॉर्ज को लगता है कि मैं उसकी लाइफ में लक लेकर आई हूँ। सच कहूँ तो उसकी बातों ने मुझे खुद पर डाउट करने पर मजबूर कर दिया। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था या सचमुच मैजिक नाम की कोई चीज होती है? मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज पर यकीन करूँ और किस पर ना करूँ। शायद आपको पता हो। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है।